उदयपुर वाटी नगर पालिका में 6 ऑटो टिपर हैं, 2 ट्रैक्टर हैं, इसके अलावा अन्य साधन भी हैं। उनमें डीजल भरवाने के लिए पिछले वर्ष सितंबर महीने में हमारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने सरकारी पेट्रोल पंप के बजाय एक निजी पेट्रोल पंप खुला था, नाहिरा जमात में वो है, उससे तेल भराने का समझौता किया था। और समझौता करने के बाद में इस वर्ष फरवरी के बाद में उस पेट्रोल पंप पर कभी डीजल की आवक ही नहीं हुई, क्योंकि उस पेट्रोल पंप पर कंपनी से कभी डीजल आया ही नहीं। और इसके बाद जब नहीं आया तो मैंने 4 महीने पहले हमारे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को कहा था कि आपन जिस पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं उस पेट्रोल पंप पर डीजल आए 8 महीने हो गए हैं, और वो डीजल वाला जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो हरियाणा से डीजल का ब्लैकमेल करके उदयपुर वाटी बेच रहा है। लेकिन मैंने 4 महीने पहले लिखा था, ईओ का बात भी की थी, लेकिन उन्होंने डीजल बंद नहीं किया। अब से 1.5 महीने पहले मैंने दोबारा लिखा था, अगर दिसंबर माह में भी इसका बंद नहीं किया गया, नवंबर लास्ट में इसका बंद नहीं किया जाता है, तो मैं आगे डीजल के पेट्रोल पंप पर जो भुगतान है उस पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। लेकिन ईओ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और आज की तारीख तक डीजल उसी पेट्रोल पंप से मंगाया जा रहा है, नाहिरा पेट्रोल पंप, जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है। और उस पेट्रोल पंप पर न तो 8 महीने से डीजल की आवक हुई है, न उसके पास कोई स्टॉक है। और आज भी मैंने कंपनी वालों से पूछा था, उन्होंने कहा कि इसको कोई स्टॉक नहीं दिया गया, जबकि मैंने बार बार कहा है कि जो सरकारी पेट्रोल पंप है, सरकारी पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का है, एसपी का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, इनसे खरीदो। लेकिन ईओ अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनी से 1 रुपये अधिक भाव से वो खरीद रहे हैं, और उस पर डीजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण से बार बार हमारे नगर पालिका के साधनों को वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, अनावश्यक उनको समय लगता है, समय बर्बाद होता है, और मिलावटी तेल भी वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन ईओ अपनी मनमानी कर रहे हैं, और अपनी मिलीभगत के कारण से उसी हरियाणा के ब्लैकमेल जो डीजल हरियाणा से आ रहा है इस पेट्रोल पंप पर जमात में नाहिरा वाले पे, उससे वो पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं। नहीं, उन्होंने इस बात पे आरोप लगाया है कि आपकी गाड़ी में तेल नहीं डाला, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो कभी लिया ही नहीं नगर पालिका का तेल। आज तक मैंने न तो नगर पालिका से डीजल लिया है और न ही कभी वेतन भत्तों का कोई भुगतान उठाया है। डीएलवी में जाता हूँ, बार बार डीएलवी में जाता हूँ, स्वशासन मंत्री के पास जाता हूँ, झुंझुनू कलेक्टर के पास जाता हूँ, बार बार कामों के लिए, लेकिन कभी भी मैंने डीए बिल का कभी भुगतान नहीं किया, और न ही कभी डीजल का उपयोग किया। जो नगरपालिका जिस पेट्रोल पंप से नगरपालिका तेल ले रही है, डीजल ले रही है, उसका कभी मैंने उपयोग नहीं किया। ये फालतू का आरोप है, निराधार आरोप है। और जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वह व्यक्ति स्वयं पार्षद है, और वह उस पेट्रोल पंप का मालिक है। नियमानुसार पेट्रोल कोई भी नगरपालिका का पार्षद है वो नगरपालिका से लाभ का कोई पद नहीं ले सकता, लेकिन ये पार्षद शिवदयाल स्वामी स्वयं पार्षद है, और स्वयं पार्षद होते हुए भी उसने अपने प्रभाव दिखाकर नगरपालिका से एग्रीमेंट कर लिया पार्षद होने के नाते, और आज वही हरियाणा ब्लैकमेल का तेल उपलब्ध करा रहा है। नियम ये भी कहता है कि अगर वो पेट्रोल पंप का मालिक है तो उसकी पार्षद की सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक श्री सुखचरण चौधरी को उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि उनके मुकाबले यहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं है, और पिछली बार 2-2.5 हजार वोटों से हारे हैं, और 5 साल के हारने के बाद 5 साल तक वो सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले पंचायत समिति चुनाव में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाया था। रही चेयरमैन की बात, तो चेयरमैन तो क्या कुछ परिस्थिति थी ऐसी रही कि यहाँ चेयरमैन नहीं बना हमारा। बाकी प्रधान तो जो बाहर से वोट आते हैं पंचायतों में से, हमारा बढ़िया बीजेपी का एकदम सुखचरण चौधरी जी ने बढ़िया भारतीय जनता पार्टी और जीत दिला के प्रधान बनाए हैं। अभी नगर पालिका उदयपुर वाटी के चेयरमैन है रामनिवास जी ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि सुखचरण चौधरी पूर्व विधायक है, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, इस रूप में वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पार्टी के खिलाफ। उसको लेकर आप क्या करना है? ये तो मुझे चेयरमैन जी पे हंसी भी आती है, तरस भी आता है कि उन्होंने, आपको पता हो तो, जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया था, 1 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सदा कमजोर किए। मदन लाल सैनी के सामने उन्होंने खुद निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
जो अपने मुंह पे ठाके 6-7 हजार वोट आए थे उनको, ये तो उनको खुद को पता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कभी रह के कोई काम अच्छा किया ही नहीं। जो जिस आदमी को पार्टी एक पार्षद का चुनाव जीता हुआ आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार एमएलए का टिकट दिया, 1 बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हुआ उसका टिकट दिया, उसके बाद भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा खुद ने। अभी जो रामनिवास जी सैनी है अभी भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से वो नगर पालिका उदयपुर के चेयरमैन है, तो क्या आप रामनिवास जी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो कांग्रेस का साथ देंगे या फिर किसी अन्य का साथ देंगे? वो तो जब भी मोटा आएगा अपने स्वार्थ वालों का साथ देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं जानते। वो तो चेयरमैन जी का जो भी मोटा आएगा उसी टाइम अपने स्वार्थ का जो आदमी होगा उसको साथ देंगे। अभी जो पूर्व विधायक जी को टिकट नहीं मिलने का भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और बोल रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पूर्व विधायक जी, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई पता नहीं, भगवान ने मेरे तो हंसी भी आ रही है, एक तरज भी आ रहा है कि चेयरमैन जी को किसी ने ऊपर से हमारे भारतीय जनता पार्टी, वो भी पूर्व आरएसएस के मेंबर रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी सदस्य रहे हुए हैं, क्या पता उन्हें कोई ऊपर से सूचना की वजह पूर्व विधायक जी को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी तो कोई बात है नहीं। और चेयरमैन जी तो चेयरमैन जी हैं, वो खुद के पैरों पे तो कभी जीत नहीं सके खुद के, उन्होंने वो तो खुद सारे से चेयरमैन बने।